ان کو दूसरी शादी के लिए, दूसरे निकाह के लिए, निकाह सानी काफी मराहिल से गुजरना पड़ा। मतलब मैं लोगों को बताना ये चाहता हूँ, सिर्फ दूसरी शादियां करना या शादी की तरफ मुतवज्जो होना सिर्फ मौलवियों का काम नहीं, ये आम दुनियादार भी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शादियां कर सकते हैं और कर रहे हैं। बजाय दूसरी शादी वालों को लोग दुनिया और ऐसे वो याशी और पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन मैं करोड़ दफा अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये नहीं है, ये आखिरत है और इसमें हजारों दीनी फायदे हैं, रूहानी फायदे। क्यों जी? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे अच्छे और अजीम तरीन लोग हमसे राब्ता करते हैं। और जो दूसरी शादी के लिए हमसे राब्ता करते हैं, हम उनको अजीम तरीन समझते हैं। उन अजीम तरीन हस्तियों में से एक हस्ती हमारे पास तशरीफ फरमा है, भाई अदनान साहब, हमारे तबलीगी दोस्त, प्यारे दोस्त, बाद में बन गए, पहले तो तारुफ नहीं था। इसकी निकाह आसान तहरीक के जरिए तारुफ हो गया और माशाल्लाह इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वाकई इन पर वो शेर सादिक आता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इनको दूसरी शादी के लिए, दूसरे निकाह के लिए, निकाह सानी काफी मराहिल से गुजरना पड़ा, थोड़ी सी मुशक्कत हुई, लेकिन अब इन्ना मअल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी हो गई, खुशियां मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से। यहाँ नई बीवी को गुलबर्ग में रखा हुआ है, फिर यहाँ पर माशाल्लाह कैंट में है, और माशाल्लाह अल्लाह पाक दोनों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे भाई बहुत ही अजीम हस्ती हैं, और इनको जो है ना, जो कि अल्लाह के बड़े वली हैं, इसलिए इन पर बड़ा इम्तिहान है। जैसे हदीस में आता है, अशद्दुन्नासि बलाअन अल-अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज्यादा इम्तिहान में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम होते हैं, उन पर बड़े बड़े हालात आते हैं, और फिर जो उनके ज्यादा मुशाबे होते हैं, उन पर भी बड़े बड़े हालात आते हैं। उसमें सच बोल के दिन सच की बुनियाद के ऊपर हालात आते अच्छा, हैं। इन्होंने हमारे बात दोस्त शादी करते हैं, शुरू वो पहली बीवी का जिक्र नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता वो जिक्र करते हैं, और ये शुरू से ही सब कुछ सच बताते हैं, इस वजह से इन्हें बड़ी मुशक्कतें हैं। तो इसलिए अच्छा, ये हमारे देखने में मौलवी साहब लग रहे हैं, ये मौलवी साहब नहीं है, ये तबलीग के बरकत से चेहरे पे दाढ़ी का नूर आ गया। अच्छा, तबलीग से पहले भी दाढ़ी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मैट्रिक से पहले ही तबलीग से तारुफ था, और फिर मतलब शुरू से ही दाढ़ी है, मतलब ये वो दाढ़ी है जो जिसमें तो ब्लेड नहीं लगा, माशाअल्लाह। तो फिर तबलीग की बरकत से मतलब 6 या 7 जमात से। क्या कारोबार आप अपना थोड़ा सा बताओ। मैं जो बेसिकली मेरा मास्टर था, मेरा एरोस्पेस में ना, इस्लामाबाद ISC से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम है, छोटा मोटा जो भी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम है, अल्लाह ने जन्नत जिंदगी बरकत दी है, और मैं अपने कारोबार से सेटल भी हूँ। ममालिक भी आना जाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं मतलब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी है मेरी, यूरोप भी हूँ, जापान, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में यूनिवर्सिटी ने भी भेजा था स्टडी, यूनिवर्सिटी से भी कराई, कुछ वैसे भी काम के लिए भी यूरोप गए हैं, और मुख्तलिफ से मतलब काफी मुल्कों में 6-7 ममालिक के अंदर अल्लाह ने सफर कराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जो है ना वो तबलीगी दौरा भी हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन इसी दुनिया की निस्बत से दौरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जब 2018 में मैं जर्मनी गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने जर्मनी की रोड पे भी हम मतलब इमामा बांध के, और बल्कि यहाँ शायद इतना एहतमाम नहीं होता था, लेकिन जब वहाँ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जितने दिन रहे वो इमामा बांधा, और सुन्नत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और दावत की बात तो हर मौके भी होती है, जहाँ भी गए अल्लाह का शुक्र, क्योंकि शुरू से ही दावत से ताल्लुक था, मैट्रिक से पहले अल्लाह ने इस काम से मुतारिफ करा दिया, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह इस पे चला। आपके मुझे याद है आपके अल्फाज 10 से 15 मेरी जिंदगी के 10-15 दिन ये सबसे मुशक्कत के दिन थे जब मैं वहाँ। हाँ। इनको जो ससुर मिला दूसरा, उसने जो है ना सही इनका जो है ना वो ठोक बजा के देखा। हाँ, उन्होंने कहा ये आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे। एक तो मौलाना साहब की सपोर्ट भी थी, एक तो दो दफा तो मैं वापस भाग आया, मैंने कहा भाई ये तो जिल्लत वाला काम है। भागते भागते मैंने कहा नहीं, पीछे लौट। फिर ये कहते थे दुआओं का एहतमाम करो, मतलब अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो, क्योंकि इखलास के अल्लाह के लिए कर रहे हो तो अल्लाह से मंजूर करो। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले आप अल्लाह की तरफ से मांगे, हमारे अंदर वो तड़प हो, कहते हैं अल्लाह से जो चीज मांगी जाए और वो ठीक भी हो, जायज भी हो, तो मेरे ख्याल सबसे पहले जैसे हम अल्लाह से दुनिया भी मांगते हैं, और हम सब मांगते हैं, लेकिन ये दुनिया है लेकिन दुनिया नहीं है, ये तो मतलब आखिरत इसमें छुपी है ना, ये आखिरत बज़ाहिर अच्छा देखने में दुनिया सी लगती है, यानी इसको ये दुनिया होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन अशर कभी इस तरफ न जाते। वो मुकद्दस हस्तियां जिनके सर पे दुनिया भर की जिम्मेदारियां थी, पूरी उम्मत के हर वक्त उनका गम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस काम को इख्तियार फरमाया। अच्छा, आपको याद होगा जब आप एक दफा ना वहाँ परेशान होकर जनूबी पंजाब के एक बड़े शहर में जब ये गए शादी के लिए, को भेजा, बल्कि इससे पहले तो बहुत सारे मराहिल से गुजरे, मराहिल से गुजरने के बाद जब माशाल्लाह काफी हद तक बात आगे बढ़ गई तो इन्हें आगे वहाँ जाना पड़ा, और वहाँ जब गए तो आप एकदम भाग के वापस आ रहे थे बस। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने वहाँ पर उस इलाके के एक बड़े तबलीगी जमात के बुजुर्ग, तो मैंने उनसे बात की कि मेरा एक शहजादा है हुआ लाहौर कैंट का, तो इसको संभालो जरा, बेचारे बहुत मुशक्कत में, बहुत मुशक्कत, जिंदगी की मुशक्कत के दिन गुजर रहे हैं, तो जरा संभाल
हालत। उन्होंने भी कहा जी उनको को फौरन वापस चले वापस चले गए। यानी इसका मतलब ये कि अगर मशवरा भी लेना हो, जिस लाइन का कोई बड़ा है उसी लाइन से मशवरा। जो उस वक्त मौलाना के अल्फाज याद हैं, असर का वक्त था, तो उन्होंने कहा कि दुआएं कबूल होने का वक्त है, कि असर के बाद दुआएं कबूल होती हैं। मेरे ख्याल का दिन था और मैंने कहा बुध का दिन था, बिल्कुल एग्जैक्टली बुध का दिन था, और बुध के दिन जोहर असर के दरमियान दुआएं कबूल होती हैं। मुझे एग्जैक्ट याद है, मैं ड्राइव कर रहा था तो फोन पे मैं बड़ा, वो तो उस बंदा डिस्टार्ट भी होता ना बहुत ज्यादा कि इतनी मशगूलियात को छोड़ के एक प्रोजेक्ट के लिए जाना, आपके साथ एक मिशन हो और वो मिशन इनकम्प्लीट सक्सेसफुल ना हो, तो वो आपके ऊपर जो लोग वही फील कर सकता है जो जब इतनी स्ट्रगल के बाद उसका मिशन अनसक्सेसफुल नजर आना हो, यार ये तो हो नहीं सकता। तो फिर इन्होंने कहा नहीं दुआएं कबूल, फिर वापस मुझे भेजा ना। तो ये बात ये है कि हर चीज के लिए वो कहते हैं ना थोड़ा सा वो चाहिए होती है बंदे को सब। तो ये माशाल्लाह उस दिन अल्लाह ने